28 मई 2023 को यूपीएससी का प्री हुआ था। और यूपीएससी का प्री देते वक्त एक वेब सीरीज का डायलॉग याद आ रहा था कि अब हम वाले यूपीएससी नहीं रहे जो एलिमिनेशन मेथड देते तो आप लोग लेवल लेवल करते थे। अब हमको चाहिए यूपीएससी वाली फुल इज्जत। तो उसको उस दिन जितनी इज्जत उसकी खोई थी एलिमिनेशन मेथड दे के, वो पा चुकी थी उस दिन। और इसी चक्कर में ये पेपर इतना हार्ड था। जीएस तो था ही, वो हमेशा ही हार्ड रहता है, लेकिन सीसैट इतना ज़्यादा हार्ड कर दिया कि हमें लगता है कि आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे तो 100 में 95% आउट हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। तो इसी को देखते हुए 8 जून को सिद्धार्थ मिश्रा ने कैट में एक एप्लीकेशन दायर की कि सिलेबस के अकॉर्डिंग 10 क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं थे, आउट ऑफ सिलेबस थे सीसैट में। और इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो 10th लेवल से नहीं, बल्कि ये कैट, जेई, आईआईटी के बच्चों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो तक थे इसमें। और तीसरा इसमें आरोप लगाया गया कि ये एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन है आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के बच्चों के साथ। क्यों? क्योंकि वो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, वो इतनी अच्छी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं होता, लेकिन इतने हाई स्टैंडर्ड के सवाल पूछने का क्या दायित्व बनता है? जबकि आप तो सिर्फ चेक करते हैं मेंटल एबिलिटी, थोड़ा सा न्यूमेरिकल आप चेक करते हैं, लेकिन जब आप सीसैट से ही बच्चों को बाहर कर देंगे तो वो क्या जीएस आप में आप अपनी एबिलिटी दिखाएंगे, मेंस में दिखाएंगे। इसीलिए तो इस यूपीएससी में हिंदी मीडियम वालों का रिजल्ट ही नहीं आता है। तो जब आप सीसैट से ही बाहर कर देंगे, आपने मन ही बना के रख लिया है, तो अब आगे क्या ही कहना। चलिए ठीक है, अब यूपीएससी है, अब आगे सुनवाई 6 जुलाई को तय की गई है, लेकिन कैट ने सीधे बोल दिया है कि रिजल्ट तय समय पर जब यूपीएससी देना चाहे दे सकती है, उसमें कोई भी देरी नहीं होगी और यूपीएससी अपने तय समय से रिजल्ट निकालेगी। ये आप सब भ्रम में बिल्कुल मत रहिए कि सीसैट का पेपर दोबारा होगा, क्योंकि अगर पक्ष में बच्चों के फैसला आता है तो यूपीएससी कूद के हाईकोर्ट चली जाएगी कैट के आदेश के खिलाफ। अगर बच्चों के खिलाफ आता है तो बच्चे कैट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट चले जाएंगे, तो ये मामला लंबा खींचेगा, इसलिए इस पर बहस करना कोई अब औचित्य बनता नहीं है। चलिए देख लेते हैं कि यूपीएससी 2023 में जो प्री लिया था उसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो एक अनुमान मैं इसलिए बता सकता हूँ कि 2-3 सालों का देख लेते हैं कितने दिनों में रिजल्ट देती है अपना, तो उसी से हम आंकड़ा लगा लेते हैं। ये मैंने तैयार किया है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ये मैंने तैयार किया है। इस अभी आपके स्क्रीन पे शो होगा, आप भी देख सकते हैं। 2020 में यूपीएससी ने प्री 4 अक्टूबर को लिया था और रिजल्ट अपना दिया था 23 अक्टूबर 2020 को। कुल 19 दिनों में ये रिजल्ट अपना दे दी थी। 2021 में यूपीएससी ने प्री लिया था 10 अक्टूबर को और अपना रिजल्ट 29 अक्टूबर को दिया था, कुल 19 दिनों में दिया था। 2022 में 5 जून को हुआ था प्री यूपीएससी का और रिजल्ट इसने दिया था 22 जून को, कुल 17 दिनों में। तो आप देख सकते हैं 20, 21, 22 इन 3 सालों में औसतन 17 से 18, 19 ये हैं इसका, इन दिनों में पेपर कराने से रिजल्ट तक में इतने दिनों में ये अपना रिजल्ट दे देती है। तो उस हिसाब से 2023 का प्री हुआ था 28 मई को। अगर 28 में मैं 18 जोड़ देता हूं तो ये 16 जून रिजल्ट आ सकता है। अगर मैं 28 मई में 19 दिन और जोड़ देता हूं तो ये 17 जून बनता है। तो मे भी आपका रिजल्ट जो 28 मई को प्री हुआ था ये 16 जून या 17 जून, 15, 16, 17 इन तीन के बीच में आ सकता है। और प्रभु श्री राम आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें, जिन्होंने भी ईमानदारी से मेहनत की थी। आपके अपने सपने, आपके माँ बाप के सपने पूरे हों। और प्रभु श्री राम से मेरी यही इच्छा है, प्रभु श्री राम से मेरी यही इच्छा है कि आप सभी अपने मार्ग पर आगे बढ़ें और देश समाज के लिए कुछ अच्छा करें। जय हिंद।